दोस्तों, सुबह का नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यादव एक दफ़े आप लोगों के सामने फिर एक नए मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि मेरे सभी भाई बहन बड़े ही ध्यानपूर्वक इस चर्चा को सुनेंगे, क्योंकि ये चर्चा हमारे आपके घरों की ही समस्या है, बाहर की नहीं है। और मैं फिर कहूँगा एक बार कि हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है और देश से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जब देश की बात आए, देश के मुद्दों की बात आए, तो जात धर्म को एक किनारे रख देना चाहिए। और जो लोग नहीं ऐसा कर पाते हैं वो हमारे देश के नहीं हो सकते, क्योंकि जात धर्म को बांटने का काम हमारे देश ने कभी नहीं किया। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, मतलब किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो हमारे भारत देश के को जरूर मानेगा। और जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा दोस्तों, आज हमारे देश में जो युवा बेरोजगार है, शिक्षित होने के बाद भी रोजगार के लिए परेशान है। अब कुछ लोगों का तो कहना है कि ये तो कांग्रेस सरकार में भी थी, अन्य सरकारों में भी हाल रहा है। 100% कोई भी सरकार किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती, ये मैं भी जानता हूं। और आप लोगों को भी मानना चाहिए कि 100% किसी भी व्यक्ति को कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं इसको डिने नहीं करता हूं। मगर इस समय नीट पेपर से लेकर कितने पेपर निरस्त हुए, उनमें तरह तरह के भ्रष्टाचारों की बात सामने आई है। इसी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके जी ने 6 तारीख को जंतर मंतर में शांतिपूर्ण ढंग से अपने धरना प्रदर्शन के लिए सभी युवा, शिक्षित बेरोजगारों को, सोशल वर्क करने वालों को, सभी को आह्वान किया था कि एक मंच पर आकर एक साथ खड़े होइए और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा की मांग की जाए। तो जैसा उनका तय शेड्यूल था दोस्तों कि हम 6 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट आएंगे, वहां से पार्लियामेंट थाने जाकर परमिशन लेंगे और वहां से अपना धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस पहले से ही एयरपोर्ट पर जाकर उनको अनुमति दे दी। ये सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया कि उनको अनुमति दे दी कि आप अपना शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करिए, हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। खैर ऐसे ही पहले और भी धरना प्रदर्शन में अगर सरकार ने ऐसे ही सहयोग किया होता, चाहे किसान आंदोलन हो या अन्य कोई आंदोलन हो, तो और भी बढ़िया बात होती। मगर फिर भी सरकार की तारीफ करूंगा, इस सरकार ने बहुत ही साधारण तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे दिया कि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना करिए, हमको कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। मगर दोस्तों जानते हैं, जंतर मंतर में बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स भी आए थे। सोमनाथ बानकुछ जी भी आए थे, अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर शांति का प्रतीक देते हुए। मगर कुछ अराजक तत्व भी वहां पर उपस्थित थे, जो चाहते थे कि शांतिपूर्ण ढंग से ये धरना जो चल रहा है इसको हम खराब कर दें।
मतलब कि इसमें अब किसका षड्यंत्र है ये तो मैं नहीं कहूंगा। और मैं जैसे सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था रिद्धि शर्मा का। अब वहां पे धरना किस चीज का चल रहा है, मगर रिद्धि शर्मा जो है उमर खालिद का मुद्दा उठाने लगी वहां पर आकर और कह रही काकरोचों को हम हिट से मार दें। मगर काकरोच जनता पार्टी के जो सदस्य या हमारे युवाओं ने ऐसा जवाब दिया है उनको कि रिद्धि शर्मा की बोलती बंद हो गई। क्योंकि युवा किसी पार्टी के नहीं है दोस्तों, शिक्षित, बेरोजगार, नौकरियों के लिए परेशान, ठोकरें खा रहे हैं। वो अपनी आवाज उठाने एक प्लेटफॉर्म से आए और उस आवाज को दबाने के लिए जिसने भी ये हरकतें की हैं, निहायत ही गंदी हरकत, मैं इसको यही कहूंगा, शर्मनाक हरकत। क्योंकि एक शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे प्रोटेस्ट को हिंसा में बदलने का प्रयास। एक सज्जन का मैं और वीडियो देख रहा था, वो हिट लेके चले आए और कह रहे हैं कि इसको नेपाल बनाया जा रहा भारत को। अब बताइए कितनी शर्मनाक बात है। मतलब जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, बेचारे विद्यार्थी ना किसी से लड़ रहे हैं ना झगड़ रहे हैं, अपने चेहरों पे कॉकरोच का मास्क लगाए हुए हैं, तिरंगा झंडा लिए हैं, कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लिए हुए हैं। वो लड़ने नहीं आए हैं, वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखने आए। और ऐसे में अराजक तत्वों द्वारा, या मैं कहूंगा गंदी सोच रखने वाले, वहां पर आकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, माहौल खराब करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अरे हम अगर अपने भाइयों का साथ नहीं दे सकते, अपनी बहनों का साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम हिंसा फैलाने वाली कोई भी घटना ना करे। दोस्तों मैंने पहले भी कहा कि मैं हिंसा के विरोध में हूं। शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन में कोई भी दिक्कत आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। और फिर बच्चे अपनी सरकार से ही तो डिमांड कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी से ही तो डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हो। कहने तो कुछ लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, जो मेरे भी ज्ञान में आ रही बातें, कि प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस वजह से नहीं कराएंगे क्योंकि एक एक करके अन्य इस्तीफों की भी मांग उठना शुरू हो जाएगी। तो मैं इस बात से सहमत नहीं। बच्चों की एक डिमांड है, शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हो, और जो ये सिस्टम चल रहा है इस सिस्टम को सुधारा जाए, ताकि भविष्य में फिर कोई पेपर निरस्त ना हो, बच्चों के साथ कोई भी धांधली ना हो सीबीएसई बोर्ड की तरीके। अब देखिए सीबीएसई बोर्ड अब अपनी 1 करोड़ कॉपी स्वयं रीचेक करेगा। तो जब आपके पास पहले से ये क्षमता थी कि आप आप स्वयं चेक कर सकते हैं, तो किसी कंपनी को टेंडर देने की जरूरत ही नहीं थी। खैर ये सीबीएसई बोर्ड का अपना निजी मामला है, उन्होंने क्यों टेंडर दिया मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। काफी अनियमितताएं बरती गई हैं उसमें। तो ये सीबीएसई बोर्ड का मैटर है।
अब विशेष बात दोस्तों जानते क्या है? विशेष बात यह है कि बड़ा अच्छा लगा कि देश के कोने कोने से युवा बेरोजगार, उनके गार्जियंस भी उनके साथ में इकट्ठा हुए और शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांग को रखा। और साथ ही साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ में वहां पे तो कुछ लोगों ने मोदी जी का भी इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। ये तो एक अलग बात हो गई, विषय हो गया कि ये कब परिवर्तन हुआ, ये तो मैं नहीं जानता हूं, मगर जो मुझको जानकारी मिल रही है, मेरे संज्ञान में आ रही, मैं उन्हीं बातों को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, खैर अत्वागत्ता मैं ये कहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन सक्सेस रहा। सोशल मीडिया से जमीन पर ये आज आंदोलन उतरा है और युवाओं का आंदोलन कभी बेकार नहीं जाता दोस्तों। जेपी जी ने भी युवाओं से आह्वान किया था, उस समय भी एक हुजूम उमड़ा था और आज भी एक हुजूम उमड़ा है। मगर मैं समझ में एक चीज मेरे और नहीं आ रही, कल तक जो अन्ना हजारे प्रोटेस्ट करते थे, आज उनको भी इन बच्चों के साथ में खड़ा होना चाहिए था, मगर वो ना कोई उनका स्टेटमेंट सुनने को आ रहा है, ना स्वयं आए यहां तक। भाई आज समाज सेवी हैं तो आपको जब इतने आपने धरना प्रदर्शन किए हैं तो आज बच्चों के साथ में भी खड़े होना चाहिए था। तो आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है, अन्ना हजारे जी क्यों नहीं खड़े हुए? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब अन्ना हजारे के धरना प्रदर्शन से कितने लोग ने अपनी राजनीति चमकाई है, ये तो आप लोगों के सामने है। देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री का परिवर्तन हुआ, अरविंद केजरीवाल जी बैठे, कुछ लोग राज्यपाल बने, कुछ लोग और कुछ बने, कितने लोग मंत्री बन गए। मगर ये खैर एक अलग चैप्टर है, एक अलग विषय है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैटर केवल इतना है इंपॉर्टेंट कि युवा और शिक्षित बेरोजगारों के लिए नीट पेपर को लेकर जो बच्चों में आक्रोश है, वो एक जन सैलाब उमड़ के आया, सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक में आ गया। तो हमें तो खैर इन बच्चों का समर्थन करना चाहिए, जिस तरीके से हो उस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? अभिजीत दीपके जी ने उसी मन से एक घोषणा और कर दी है कि अगर 13 तारीख तक हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो देश के कोने कोने में हम लोगों का धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से फिर किया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों 13 जून को क्या होता है, या उससे पहले सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करवाती है, या वो स्वयं दे देते हैं अपनी स्वेच्छा से, वो तो आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। मैं हमेशा आप लोगों के प्यार और स्नेह की कद्र करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी आप लोगों का स्नेह प्रेम मुझको मिलता रहेगा। मैं भारत का एक आम नागरिक हूं, मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की, इस वजह से मैं ऑर्डिनरी वीडियो बनाता हूं तो मुझको लाइक कमेंट व्यूज नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरे सच की, मेरी हिम्मत की
कुछ कदर करते हैं तो साथ दीजिए। मैं एक आम नागरिक हूं, बहुत छोटी सी नौकरी करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।